चार राज्यों में इंडिया गठबंधन का दबदबा बरकरार। सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं हुआ हल, तब भी नहीं पड़ेगा कोई फर्क। चार राज्यों की सियासत में इंडिया गठबंधन का जलवा बरकरार। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल दल जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे को हल करने की पूरी कवायद की जा रही है। लगातार इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा विचार विमर्श भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में चार राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन का जलवा लगातार बरकरार है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। घटक दलों के बीच में सीटों को लेकर आम सहमति बनने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए एक अलग से टीम का गठन भी कर चुकी है, जो कि अलग अलग राज्यों की रीजनल पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेगी। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए। इस दौरान राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति बन गई है। हालांकि पंजाब को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर पंजाब में दोनों के बीच में गठबंधन नहीं हुआ तो इसका असर इंडिया गठबंधन की सेहत पर पड़ेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2000 विधानसभा के चुनाव के नतीजे, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज आंकड़े इसकी पूरी हकीकत बयां करते हैं। चुनावी नतीजे 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 114 सीटें दी थी। वहीं खुद 311 सीटों पर चुनाव लड़े थे। परिणाम गठबंधन के खिलाफ साबित हुए। समाजवादी पार्टी को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिल सकी। इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने इस बात का निर्णय लिया कि वो कभी भी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। 2022 में उन्होंने ऐसा ही किया। परिणाम 2017 की तुलना में बेहतर साबित हुए। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही देखने को मिला। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो कांग्रेस को 2 से 3 सीटें ही दे सकती है। यहाँ अगर कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग की बात नहीं बनती है तो इंडिया गठबंधन की सेहत पर कोई खास असर नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ टीएमसी और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई में है। कांग्रेस यहाँ काफी कमजोर है। वाम दलों का गढ़ भी बीते कुछ चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में ममता की पार्टी जितनी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतना ही फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। पंजाब में भी ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जलवा बरकरार है। यहाँ उसकी सरकार है। उसने कांग्रेस को हराकर यहाँ सत्ता को हासिल किया है। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत काफी कमजोर है। अकाली दलों के साथ फिलहाल किसी भी दल की गठबंधन नहीं है। यहाँ भी कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई नहीं है। ऐसे में पंजाब में चाहे कांग्रेस जीते या फिर आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन का ही फायदा होगा। केरल में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। केरल लेफ्ट पार्टी शासित केरल भी ऐसी स्थिति में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से भी कमजोर है। यहाँ असली लड़ाई कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अगर यहाँ भी कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में गठबंधन नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन को कोई खास नुकसान नहीं होगा। और ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु में भी देखने को मिल रही है। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ की राजनीति में डीएमके, एआईडीएमके और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी का स्थान आता है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की सीधी लड़ाई नहीं है। यहाँ कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, दोनों ही चुनाव में लगातार आमने सामने दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी टकराव की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तब भी इंडिया गठबंधन को कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि चुनाव में किसी भी पार्टी का जलवा बरकरार हो, इंडिया गठबंधन का फायदा होना तय माना जा रहा है। चार राज्यों के चुनावी समीकरण के सामने आने के बाद एनडीए की बेचैनी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा इन चारों राज्यों की सियासत को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही है। अब देखना यह है कि इन चार राज्यों में इंडिया गठबंधन का जलवा बरकरार रहता है या फिर एनडीए के द्वारा चारों राज्यों की सियासत को साधने के लिए कोई नया दांवपेच का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।